वो चुनाव आयोग कह रहा है वो संख्या 1.5 करोड़ होनी चाहिए थी, अभी केवल 30 लाख मिली 30 लाख प्लस मिली है। तो जाहिर है कि जब वो उसको स्क्रूटनी करेंगे और जो लोग इसमें जिसको कहते हैं कि अपना पेपर लेकर जाएंगे, तो दोबारा वो लेकर जाने वाले हैं क्या, और जब उस पर नोटिस दिया जाएगा तो जाए। और मैं फिर कह रहा हूं, जो अभी धीरे से प्रोफेसर साहब ने कहा, भाई जिनके आ गए होंगे 70-75 में, तो 50 साल तो वो हो गए, तो उनकी तो 3 पीढ़ी यही है। तो उनको तो खोजना बहुत ही कठिन है। तो क्या अब क्या लगता है फिर जब अंत में, मतलब कहां तक ही नंबर जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? और वो तो कह रहे हैं एक भी घुसपैठिया मिला। देखिए, मैं इसके बारे में इतना ही कह सकता हूं कि ये संख्या बताना तो अभी के समय बहुत मुश्किल है, लेकिन एक चीज जरूर जान जाइए कि जितने बांग्लादेशी हैं उनका भारतीयकरण पश्चिम बंगाल की सरकारों ने कर दिया है। और भारतीयकरण से मतलब ऐसा नहीं है कि वो भारत के, उनकी आत्मा आ गई है भारत की आत्मा उनमें प्रवेश कर गई है। प्रवेश तो उनकी आत्मा बांग्लादेश की ही है, कागजों पे हो गए, लेकिन कागजों पर उनके आधार कार्ड बन गए हैं, उनके राशन कार्ड बन गए हैं, उनके वोटर लिस्ट में पहले नाम भी बन गए होंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, नहीं पकड़े जाएंगे उनको कैसे पकड़ेंगे आप? अभी कैसे पकड़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप आधार कार्ड को आपको वोटर लिस्ट में शामिल करना जरूरी है। अभी है वोटर में, सॉरी उसको मैं करेक्ट कर दूं, इससे पहले कि विजय जी टेढ़ी आंख से मेरी तरफ देखें, मैं उसको करेक्ट कर दूं कि आधार कार्ड को भी एक, मतलब उसको आप कंसीडर कीजिए। अब आधार कार्ड पर यदि चुनाव आयोग को लगता होगा कि ये गलत है और ये आदमी नागरिक नहीं हो सकता है, उसकी नागरिकता संदेह के घेरे में होगी, या उसके अन्य कार्ड में भी उसके अन्य डॉक्यूमेंट संदेह के घेरे में होंगे, तब जो दोबारा रिफाइंड होकर के जो आपके पास आएगा, तब उसमें अंतर देखने को मिलेगा कितना अंदर। एक और सबसे चिंतित करने वाली बात है कि जो भी मुस्लिम बहुल इलाका, बॉर्डर इलाका है, वहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं। लेकिन फिर भी अब जो स्क्रूटनी चुनाव आयोग करेगा, आपको उम्मीद है कि उसमें कुछ पकड़े जाएंगे? उसमें कुछ पकड़े जाएंगे, सारे नहीं पकड़े जाएंगे। 58 लाख बंगाल में कटे नाम, 42 लाख राजस्थान में, आपके एक प्रदेश लाइन में। चूंकि विजय जी संदर्भ आ जाए, अगर हम 88 लाख भी मान लें, हाँ, तो विधानसभा कितने की है? 200 की है, 294 294 की है, 294। तो जोड़िए उसको, कितना हो गया? एक विधानसभा में 25-30 हजार चलेगा कि नहीं चलेगा? और नहीं वो दोनों फर्क है ना, उसमें तो 58 लाख। एक बार कंप्लीट कर लेना, बोलिए। कह रहा हूँ 58 लाख तो जो डिसीज भी होंगे, उसमें 20-25 लाख वोट डिसीज होंगे, 15-20 लाख लोग इधर से उधर ट्रांसफर होंगे, माइग्रेशन वाले वो लोग हैं। जो 1 करोड़ 20 लाख की बात, इसको 2 तरह से समझने की जरूरत है। चुनाव जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं उस बात से सहमत हो सकते हैं कि भाई बहुत सारे लोग तो इतने समय से आए हैं तो उनके पास सारे कार्ड है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का काम तो केवल कागज देखना है ना। हाँ। कागज के आधार पर नागरिकता तय करना है, नागरिकता कागज होने के बाद भी नागरिकता तय करना नहीं है। लेकिन कागज पक्का है कि नहीं ये जांचना था। हाँ, ये कह रहा हूँ, लेकिन कागज के सुप्रीम आधार कोर्ट ने पर कहा है कि वो पोस्ट ऑफिस नहीं है, कागज के आधार पर। मैं कह रहा हूँ ये काम होम मिनिस्ट्री का है। इसको आज आप ये संतोष कर लेना कि वो घुसपैठिए नहीं होंगे या घुसपैठिए नहीं पकड़ पाए, ये ठीक नहीं है। ठीक बात है। देखिए, 2 बातों को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। हमेशा ही करो कि इलेक्शन कमीशन का काम घुसपैठियों की पहचान नहीं है। मतलब पहचान का मतलब घुसपैठिए घोषित करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। इसलिए हम ये बार बार कहते रहते हैं। तो फिर तो बिहार में भी तो बीजेपी की सरकार है 20 साल से। सर मोटी बात यह, हम मतलब जो आशंका, जो लग रहा था कि इतने बोगस वोटर मिलेंगे, उतने फिलहाल नहीं लग रहे। हाँ, वो नहीं है, वो नहीं है। वो तो खैर पॉलिटिकल एजेंडा भी होता है ना, उसको तो अलग तरीके से देखना चाहिए। लेकिन मैं चुनाव आयोग को इस बात की रियायत देता हूँ कि चुनाव आयोग का काम ये नहीं है